आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे पीकेसी ईआरसीपी परियोजना को लेकर। इस योजना को लेकर चुनावी घमासान हुआ, चाहे वो विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की, मुख्य चुनावी मुद्दा रहा। और अब डबल इंजन की सरकार से प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया है, लेकिन अभी भी विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को एमओयू सार्वजनिक करने की मांग को लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जानू जी, ये परियोजना जिसकी जानकारी मांगी गई, आरटीआई कार्यकर्ता ने जानकारी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसे ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई और ये हवाला दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। ये हवाला देकर इस जानकारी को नहीं दिया गया, आखिर क्या वजह है? राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग थी, राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं की गई है? देखो, सीधे तौर पर तो लोकसभा और विधानसभा की कार्रवाइयों में भी इसमें जो सवाल पूछे गए उसके आधार पर ये योजना बाहर आ चुकी है, अखबार में भी छप चुकी है। और आरटीआई कार्यकर्ता को प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या जवाब दिया है, ये सारा विषय तो मुझे ध्यान नहीं आता है कि भाई प्रशासनिक अधिकारी क्या जवाब कब दे जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर लोकसभा की कार्रवाई में, राज्यसभा की कार्रवाई में घनश्याम जी तिवारी ने जो पूछा है उसके सारे सवाल जवाब मीडिया में छपे हैं। राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, मध्य प्रदेश को कितना मिलेगा, पीने के लिए कितना मिलेगा, सिंचाई के लिए कितना मिलेगा, सारे आंकड़े इसमें सार्वजनिक हुए हैं। और बहुत से विषयों में हम मध्य प्रदेश से लगभग ज्यादा पानी पा रहे हैं। तो ये इस बात का संकेत है, उनको 13 जिलों में मिल रहा है, हमको 21 जिलों में मिल रहा है। उनको कितना 1886 एमसीसी मिल रहा है, हमको 3309 मिलियन क्यूबिक मीटर मिल रहा है। तो सारे डिटेल लोकसभा में राज्यसभा के प्रश्न के जवाब में जो लिखित उत्तर आया है जल संसाधन शक्ति मंत्री का, हम उसे सच माने तो निश्चित रूप से विषय सार्वजनिक भी है। और सूचना मांगने के पीछे का मंतव्य क्या था और सूचना का उत्तर देने के पीछे उनका आशय क्या था, ये विषय तो यहाँ चर्चा का नहीं है। राजस्थान को इस योजना के बनने से और अब इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पर आने से कहीं न कहीं लाभ होगा। अब ये केवल अटकाने भटकाने लटकाने वाली योजना नहीं, जनता के लिए प्रैक्टिकल में धरातल पर काम करने वाली योजना बनती नजर आ रही। बिल्कुल, प्रैक्टिकल में ये धरातल पर उतरती हुई परियोजना नजर भी आ रही है। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है कि राजस्थान का हक मार दिया गया है, राजस्थान को कितना पानी मिलेगा इस बात को लेकर पर्दा डाला गया है। राजस्थान को पानी मिलेगा ही नहीं, बारिश में अगर अतिरिक्त वर्षा होगी, एक्स्ट्रा एक्सेस में पानी होगा तो फिर वो राजस्थान के हक में आएगा। इस प्रकार का मैंडेट सेट करने की कोशिश की गई, इस प्रकार का मानस बनाने की कोशिश की गई पब्लिक के माइंडसेट में। जानू जी, ये लगातार घेरने का काम किया गया, क्यों नहीं एक सॉलिड आंसर देकर के विपक्ष के इन आरोपों को नेस्तनाबूद किया गया? आशीष जी, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। चाहे ये राम सेतु लिंक परियोजना हो और चाहे यमुना लिंक का पानी राजस्थान में लाने की बात हो, इन सारे विषयों में विपक्ष जो आज आरोप लगा रहा है, राजस्थान में अधिसंख्य राज तो उनका रहा है। उन्होंने क्या किया धरातल पर? वो अपनी योजना की बातें, एमओयू, समझौते, इनके अलावा कर क्या पाए? आज भी हरियाणा सरकार जो कह रही है कि हम एक्सेस फ्लड वाटर देंगे, लेकिन पहली बार सरकार ने जॉइंट ट्रांसपोर्ट मिशन बना लिया है कि पानी लाएंगे तो कैसे लाएंगे, और अगर पाइपलाइन या नहर की लाइन बन जाएगी तो फिर हम हिस्सा भी ला पाएंगे और अतिरिक्त फ्लड वाटर भी ला पाएंगे। लेकिन जब लाने की सुविधा ट्रांसपोर्ट मिशन ही नहीं बना था तो हम कैसे लाएंगे? हरियाणा बोल भी दे अपना पानी ले जाओ तो हम कैसे लाएंगे? आज हरियाणा कुछ भी बोले, अगर हमारा जॉइंट ट्रांसपोर्ट मिशन बन गया, इंप्लीमेंट हो गया, तो हम हमारा हिस्सा भी लेंगे और एक्सेस फ्लड वाटर जिसके नाम पर समझौता हुआ है वो भी लेंगे। राजकुमार जी, जी सर, सारा सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। ईआरसीपी परियोजना जिसको लेकर के पूरे 5 साल सिर्फ केंद्र को कोसने का काम किया गया, पिछली सरकार जो कि आपकी पार्टी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही अपने उस वादे को पूरा किया, शुभारंभ करवा दिया गया है। लेकिन अभी भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, अभी भी जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि कितना पानी मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कौन से राज्य को फायदा होगा, ये गफलत फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। आशीष जी, पहले तो आपको बता देता हूं कि ईआरसीपी परियोजना की हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने ही इसकी ठोस आधार रखी है। आप देखिए, अपने बजट में पहले उन्होंने 35,500 करोड़ इसके लिए मंजूरी दी और साथ में केंद्र को यहां से भेजा कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। क्योंकि अगर ईआरसीपी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती तो निश्चित तौर पे उसका फंड बढ़ेगा, उसका विकास कार्य बढ़ेगा। लेकिन तत्कालीन के जल संसाधन मंत्री
जो शेखावत साहब थे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, उन्होंने इसको अधर में लटका दिया। हमने नहीं रोका, हमने इसको आगे बढ़ा के भेजा। उसके बाद में 9,000 करोड़ हमने पास किए, 5 में 5,000 करोड़ अतिरिक्त उसमें दिए। आप देखिए इस परियोजना का बिल्कुल ठोस आधार किया है। और साथ में ही मैं ये बता देता हूं कि यही परियोजना ने राजस्थान के अंदर जितने भी डैम बने हैं सारे कांग्रेस ने बनाए, जितने भी नहरी परियोजना है सब कांग्रेस ने किया है। साथ में अब बात आती है कि ये इसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। इनकी मंशा पे सवाल इनके ऊपर यहाँ उठता है कि जो चीज साफ सुथरी आप जनता को क्यों नहीं बताते। जो भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा किया गया कार्य मात्र 1% अगर कोई काम करते हैं तो ये लोग उसको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से 100% बताते हैं। करते 1% है और उसका प्रचार 100% करते हैं। तो इस परियोजना में ऐसी क्या फांद फंस रही है जो भारतीय जनता पार्टी इसको सार्वजनिक रूप से कर नहीं रही है। पहली बात, जो भी जानकारी सामने आई है वो अभी कोर्ट के माध्यम से आई है। और मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो बीजेपी प्रवक्ताओं ने जितनी बताई है कि राज्यसभा में सवाल उठा था, तिवारी साहब ने बोला इतना मिलेगा उतना मिलेगा। आज ही की दैनिक भास्कर में, आज ही की पत्रिका 12 तारीख में आप उठा के देखिए, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि जो पानी राजस्थान को मिलना चाहिए था उससे भी कम पानी मिलेगा। मैं आज ही की प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं। वो उन्होंने कहां से लिया, जो वहां पे मध्य प्रदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो इनका एमयू था, जो इनका झगड़ा था, मतलब वहां पे कर दिया कि ठीक है हमारे बीच में समझौता हो चुका है और अब हम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश ने जो स्टे लगा रखा था वो उस पे वहां कोर्ट में गया तो मध्य प्रदेश को अपना हक जो वो लेना चाहता था दादागिरी से वो ले रहा है। और वही चीज सार्वजनिक हो गया, प्रिंट मीडिया में आई है। उसी बात को भारतीय जनता पार्टी वाले जुटलाते, तो कह रही है इनका नजरिया है। दूसरी बात, जब एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा इसकी जानकारी मांगी जाती है तो ये उसको राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हैं। भाई पानी में कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा आ गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। ईआरसीपी परियोजना बनेगी, उसमें तोप गोले बारूद तोड़ी दे देगा मध्य प्रदेश, हमें पानी ही देगा ना। तो इसमें कौन सा राष्ट्र पे खतरा आ गया। और मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि अगर इनकी मंशा ईआरसीपी को लेके मजबूत है, लोगों को वहां के उनके खेती के लिए, उनको पीने के लिए, उनके उद्योगों के लिए पानी देने की मंशा थी, तो 2 केंद्रीय बजट निकल चुके हैं। न तो ईआरसीपी के लिए एक ढेला दिया गया और न ही इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई। अब तो यहां पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसी क्या मजबूरी है कि इस परियोजना को लटकाया जा रहा है। और मैं आपके दावे के साथ कह देता हूं, ये परियोजना को ये कभी भी धरातल पे सही रूप में नहीं ला पाएंगे। आप देखना, इसको धीरे धीरे लेट करते 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 फिर आने वाले चुनाव में फिर बोलेंगे हमने इतना काम किया और विपक्ष ने रोड़ा अटका दिया। अरे भाई साहब, यहाँ आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, विपक्ष कहां से बीच में आ गया। विपक्ष वही चीज उठा रहा है सदन में और वही क्वेश्चन आपसे कर रहा है, उसी सवाल का जवाब ले रहा है कि जो हक राजस्थान का था वो कम क्यों मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एमयू से सार्वजनिक हुआ और प्रिंट मीडिया कह रहा है। आता हूं मैं आपके पास आता हूं। जानू जी, देखो कुल मिलाकर के विपक्ष जो है वो उदाहरण दे रहा है मीडिया की, प्रेस की, दैनिक भास्कर की खबर दिखाकर, और सदन की कार्रवाई में जो लिखित उत्तर मिला है उसको झूठ मान रहा है। इन्होंने अपने बजट में 35,500 करोड़ अभी बोला, 9,000 करोड़ फिर बोला, 5,000 करोड़ जोड़कर बोला। जब बजट इतना सारा आपने आवंटित किया हुआ है, खर्च हुआ नहीं, तो बजट एक्सेस आवंटन की जरूरत कहां बच गई भाई। आपने तो कर रखा है प्रोविजन, और बजट प्रोविजन का आपने खर्च कहां किया। जब काम नहीं हुआ तो बजट प्रोविजन खर्च नहीं हुआ, तो स्टैंड बाई है ना बजट। तो कुल मिलाकर के आप कह रहे हो, आशंका प्रकट कर रहे हो, ये धरातल पर नहीं लाएंगे। भाई आशंकाओं का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। आप काम करने देने से पहले आशंका प्रकट कर रहे हैं, जनता में भ्रांति पैदा कर रहे हैं। आप अवसर दीजिए, आपसे ज्यादा काम करके दिखा रहे हैं, इसीलिए तो जनता बार बार हमें चुनाव जिता रही है, हर राज्य में जिता रही है। आप जनता को बेवकूफ और खुद को विद्वान सिद्ध करने में लगे हैं, और इसी का कारण है कि जनता से आप लगातार 428 से घटते घटते 44 पर आ चुके हैं, पर मानने को तैयार नहीं। ठीक है, राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, जानू जी ने बोला कि विपक्ष मीडिया में जो निकला है उसको पढ़ के हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। तो मैं क्या इनसे पूछना चाहता हूं, जो प्रिंट मीडिया ने निकाला है, दैनिक भास्कर ने जो उसके एमयू की जानकारी दी, क्या वो झूठी है। मतलब कुल मिला के आप सीधे तौर पे राज्यसभा का उत्तर भी तो झूठा नहीं है। अरे बिल्कुल, आपके सांसद तो कुछ भी झूठ दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी है ही झूठ का पुलंदा। चलिए, क्या दैनिक भास्कर ने झूठ निकाला? का लिखित उत्तर क्या झूठा हो मेरी सकता है? बात सुनिए,
क्या दैनिक भास्कर ने झूठा निकाला? क्या दैनिक भास्कर झूठी पत्रिका? आपके चलिए। हिसाब से तो ये हुआ। चलिए राजकुमार जी, क्या हेडलाइन है, पढ़ के बताइए। मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। ईआरसीपी से राजस्थान को 3510 एमएस पानी मिलना था, पीसीके में 33 एमएस पानी मिलेगा, यानी कि पहले से कम मिलेगा। ठीक है। और इसके ठीक है। बाद में चलिए, मान लेते और हैं। पहली बार एमपी की तरफ से सार्वजनिक समझौता हुआ। ठीक है। जो समझौता हुआ वो सार्वजनिक हुआ। चलिए, मान लेते हैं। राजस्थान की तरफ से नहीं हुआ। चलिए, आप मान लेते देखिए हैं। उन्होंने, मैं महानगर टाइम्स पढ़ के बता देता हूं। और उसके बाद में ठीक है। ये आज ही का अखबार है सर, आज का ही है महानगर 12/2/2025। ठीक है, चलिए राजस्थान की चलिए, जनता मान पढ़ लेता सकती हूं, है। मान लेता मैं हूं। बोलता हूं मेरे मेरा पे सवाल विश्वास आपसे मत करो, दूसरा इसको है। पढ़िए। मेरा और सवाल ये- आपसे दूसरा है। जी, मैं जी। मान लेता हूं, आप कह रहे हैं कि 3510 एमसीएम पानी मिलना चाहिए था और 3310 एमसीएम मिल रहा है, जिस प्रकार से जानकारी सामने आई है मीडिया सेंटर के पास में जी। लेकिन क्या तत्कालीन गहलोत सरकार, तत्कालीन कमलनाथ सरकार से ये एमओयू करके 5 साल पहले राजस्थान की जनता को इसका बेनिफिट दे सकती थी? आप देखिए कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में रही कितने दिन? सरकार आई, 11 महीने की सरकार चली, उसके बावजूद भी उसको गिरा दिया गया। कोई भी नई सरकार, वो भी 20 साल बाद, किसी प्रदेश का इतना भयावह काल खत्म हुआ है, सरकार आके है वहां पे स्थायित होती है और उसके बाद में उसे गिरा दिया जाए। कितना समय मिला? जानू जी, वो काम नहीं खुद करने का दिया। मध्य प्रदेश नहीं। जानू आप तो जी, ये काम नहीं बताइए ना करने कि दिया आप गया। जो काम का आज आप श्रेय ले रहे हैं, आपकी पार्टी श्रेय ले रही है, काम करने नहीं दिया गया। एमपी सरकार से एमओयू होने वाला था, एमपी सरकार से टाई अप होने वाला था, लेकिन आप लोगों ने बीच में अड़ंगा करके सरकार गिरा दी उनकी। देखो, हमने नहीं गिराई। इनके नेताओं को इनके मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रहा। इनके नेता इनकी पार्टी छोड़कर इस्तीफा देकर चले गए। सरकार गिराने का श्रेय हम पे आरोप लगा रहे हैं, श्रेय तो इन्हीं के नेताओं को है। जो दल बदल कर गए वो इनके अपने ही तो थे। भारतीय जनता पार्टी के जिस विषय को ये चर्चा कर रहे हैं, राम सेतु लिंक परियोजना का एमओयू हुआ सार्वजनिक, गलत साबित हुए विपक्ष के आरोप। सांसद घनश्याम तिवारी के सवाल के जवाब में राजस्थान को मिलेगा मध्य प्रदेश से ज्यादा पानी। महानगर टाइम्स, जयपुर। ठीक है, मैं तो ये मानता हूं 200 एमसीएम पानी कम ज्यादा मिल तो रहा है। राजस्थान में मरुधरा में जब 5 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, विधानसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा रहा, लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा रहा, तो क्या राजकुमार जी विपक्ष को इस बात का धन्यवाद नहीं देना चाहिए? 200 एमसीएम मान लेते कम है, आपकी भाषा में बात कर लेता हूं। आप कह रहे हैं कि भास्कर की हेडलाइन में है कि 200 एमसीएम पानी कम है, लेकिन क्या राजस्थान की जनता को आज 3310 एमसीएम पानी मिलने का रास्ता भी खुला है? तो क्या इस बात का क्रेडिट नहीं देना चाहिए विपक्ष को, या इस बात को लेकर के भी बस विरोध करना चाहिए? आशीष जी, जब ये परियोजना ये धरातल पे लेके आ जाएंगे ना, तब ये वास्तविक रूप में उस पर काम कर रहे हैं। विपक्ष कहां रोक रहा है इनको? विपक्ष तो ये कह रहा है कि जो राजस्थान का हक है वो तो ले लीजिए। क्योंकि देखो मेरी बात सुनिए, ये जब आरोप लगा सकते थे कि केंद्र में कांग्रेस होती, ये बीजेपी में या बैठे रहते, तब तो बोल सकते थे। अब तो सब कुछ आपका है, फिर क्यों राजस्थान के साथ ठुकराघात? क्यों नहीं इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई? क्यों केंद्र के 2 बजट में से एक भी पैसा नहीं दिया गया? अगर केंद्र सरकार की मंशा होती, भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ के प्रदेश के 13 जिलों को और साथ में भी कुछ जिले और जोड़े गए, इन सबको पेयजल देना होता, भूमि के लिए पैसा देना होता, तो क्यों नहीं इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई? क्यों ना इसको बजट दिया गया? आप सिर्फ और सिर्फ इस परियोजना को, मैं फिर भी आपको दोहरा रहा हूं, ये इसको लंबा खींचेंगे। आज तक भी एक बात बता दीजिए कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी परियोजना का नाम बता दीजिए जो सीधे तौर पे आम व्यक्ति को फायदा मिला हो, इन्होंने घोषणा की हो, उसको धरातल पे मूर्त रूप दिया और उसका फायदा सीधा जनता को मिल रहा है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस द्वारा लाई हुई परियोजनाएं, उनके द्वारा निर्माण की हुई परियोजनाओं के पीते काटे और अपनी नेम प्लेट लगाई है। आज तक बता दीजिए, यहां तक जितने डैम बने हुए किसने बना दिए भाई? राजस्थान में आपकी भारतीय जनता पार्टी ने एक डैम बना दिया हो तो बता दो। चलिए, एक नहर बना दी हो तो बता दो। चलिए, चर्चा लगातार जारी रखेंगे। जयपुर का जो बीटू बाईपास देख लो, यहाँ के लोकल यहाँ का करे तो आपने बता दो। आपने पीते ही तो काटे, पट्टियां ही तो लगाई है। और मैं फिर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। सीपी की शुरुआत कांग्रेस ने की, आपने क्या किया? देखो, राजस्थान के हित में जनता जब सरकार चुनती है तो सरकारों को प्रदेश के हित में काम करना होता है। कांग्रेस की राजनीति का पार्ट रहा है अपने कार्यकाल के अंतिम समय में किसी विषय को छेड़ना, और वो पूरा तो होता नहीं है, इसलिए जनता उनको हटाती है और हम उसको पूरा भी करते हैं और जनता को संतुष्ट भी करते हैं। जिस विषय पर ईआरसी पर ये बात कर रहे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो राजस्थान में जोधपुर के सांसद भी थे, 6 बार राजस्थान में केंद्रीय अधिकारियों के साथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक करने आए। किसी भी बैठक में मुख्यमंत्री और तब के जल शक्ति मंत्री ने सहभागिता नहीं की। चीफ सेक्रेटरी तक को नहीं जाने दिया गया।
ये सारी जो मंशा थी वो इस बात का संकेत है कि उन बैठकों के प्रयास में राजस्थान को कुछ मिल सकता था। लेकिन अशोक गहलोत सरकार इस बात से नाराज थी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने उनके बेटे को लोकसभा का चुनाव हराया था, वो उनको किसी काम की क्रेडिट जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए इस योजना को अटका रहे थे, लटका रहे थे, भटका रहे थे। सच्चाई को कांग्रेस मानने के बजाय जिस प्रकार का जलेबी बना रही है जनता समझ रही है, इसलिए कांग्रेस को हरा रही है। राजकुमार जी, जनता को लटकाना, भटकाना, अटकाना कामों को, ये प्रवृत्ति कांग्रेस की बताई जा रही है। जानू जी जिस प्रकार से कह रहे हैं, और राजनीतिक द्वेषता के चलते क्रेडिट ना चला जाए, इस बात को लेकर के इस योजना को अटकाने का आरोप लगा रहे हैं। आशीष जी, जनता को कौन अटकाता है, कौन भटकाता है, कौन जुमले देता है, ये इनके ही गृह मंत्री अमित शाह ने जब 15-15 लाख की बात आई थी, खुद उन्होंने मीडिया में आगे बोला हमने तो जुमला दिया था। जब इनके ही गृह मंत्री उसको कबूलते हैं, जनता को कौन मूर्ख बनाता है, भ्रमित करके राजनीति करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं तो ये कहता हूं राजस्थान के अंदर 22 बांध है टोटल। इन्होंने अगर आज तक उस किसी बांध को लाके, उसको मूर्त रूप देके, उसे धरातल पे लाके पूरा कर दिया हो तो बता दो। हमेशा पीते कांटे में फिर से दोहराना चाहूंगा, कौन जुमला देता है? खुद इनके गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है, हमने थोड़ी बोला है भाई, उन्होंने खुद ने बोला था, हमने तो जुमला दिया था। आशीष जी, प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य ऐसा अगर गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री उन्होंने 15 लाख देने का वायदा किया था, उन्होंने जो कहा था उसको ये किस प्रकार इंटरप्रेट कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया मीम्स पर चर्चा ना करें, आप मुद्दों पे बात करें। जो बात गृह मंत्री ने कही वो ये कही कि चुनाव के भाषण का विषय था, चुनावी भाषण का जुमला था। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि प्रत्येक के खाते में 15 लाख आएंगे। आ सकते हैं अगर काला धन आ जाए। उस पर चर्चा करने के बजाय जो इन्होंने कहा कि कौन सा डैम, कौन सा बांध बीजेपी ने बनाया है, इन्होंने कहा निश्चित रूप से कांग्रेस ने प्रदेश में लंबे समय शासन किया है, आजादी से लेकर, और 1980 में भाजपा बनी तब तक कांग्रेस का ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शासन रहा है। उन्होंने काम किया, हम कब इनकार कर रहे हैं? हम उनसे अच्छा कर रहे हैं, जनता हमें चुन रही है, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, यही तो द्वंद्व है। ठीक है राजकुमार जी, ईआरसीपी को लेकर जिस प्रकार से जो आरोप लगाए जा रहे थे, मैं तो एक चीज मानता हूं, अगर वादा किया चुनाव में, उस वादे को पूरा करने के लिए योजना का शुभारंभ तो कभी करना पड़ेगा। शुभारंभ हुआ है तो इंतजार तो करना पड़ेगा। आपने पहले भविष्यवाणी कर दी कि ये तो धरातल पर उतरेगा ही नहीं। जब प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है तो इंतजार तो करना चाहिए। विपक्ष इतना अधीर क्यों है, इंतजार क्यों नहीं? आशीष जी, इंतजार में हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इनके पुराने कार्यों को और कर्मों को देखते हुए ये अंदेशा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, उस चीज को ये सार्वजनिक नहीं कर रहे, आरटीआई कार्यकर्ता को उसकी जानकारी नहीं दे रहे, तो ऐसा क्या राज है? और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा ये बता देते, तो मुझे समझ में नहीं आ रही ऐसे क्या राज आपने उस ईआरसीपी परियोजना में छुपा रखा है जो राजस्थान की जनता को आप सार्वजनिक नहीं कर रहे। और वो भी कौन? मैंने पहले भी इस बात को बोला था और अभी भी ये बात बोल रहा हूं कि वो पार्टी जो अपना तोरे से काम को भी 100% बताती कि हमने 100% कर दिया, वो पार्टी, वो विज्ञापन वाली पार्टी जो अपने काम को बड़ा बड़ा बताती। आप खुद मैं तो प्रदेश की जनता भी इस बात को सुन के वो चकित होगी कि अगर इनके इस परियोजना में सब कुछ बढ़िया है, राजस्थान को सब कुछ ठीक मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, तो क्यों ना उसको सार्वजनिक किया जा रहा है? ऐसी कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? उसको सार्वजनिक करने से क्या वो मध्य प्रदेश जयपुर के अंदर विधानसभा पे पानी थोड़ी छोड़ देगा? वो तो जिसको जहां पानी जाना होगा वहीं जाएगा, जितना मिलना होगा उतना ही मिलेगा। लेकिन किसी चीज को आप छुपा के रखते हो तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ ना कुछ घपला है। बिल्कुल, लेकिन आप एक बात का जवाब दें, हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा के कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जिक्र किया गया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हरियाणा का हक नहीं मारा जाएगा, राजस्थान को हरियाणा का पानी नहीं लेने दिया जाएगा। अगर ये कांग्रेस का घोषणा पत्र में ये बात शामिल की जाती है तो कांग्रेस का चरित्र क्या माना जाए? आशीष जी, हर राज्य की अपनी आवश्यकताएं होती है। हर राज्य को जितना पानी चाहिए को उतना रहता है। हरियाणा को जितना चाहिए उतना उनको रखना था, राजस्थान को जितना चाहिए था उतना उनको रखना था। अब ये थोड़ी है कि आप ये बोल दोगे कि हमें जितना पानी चाहिए उससे भी डबल चाहिए। हम तो इनसे ये नहीं बोल रहे ना, हम तो इनसे यही बोल रहे हैं कि इसी बात को है लेके उतना दे दो। इसी बात को लेके आपने अभी आदेश तो लिया कि मध्य प्रदेश को ज्यादा पानी मिल रहा है, सिर्फ 200 मध्य प्रदेश ने उस पे, मेरी बात सुनिए, फर्क है। मध्य प्रदेश वो पानी रोक रहा था जबरदस्ती। ऐसा है कि मध्य प्रदेश, आज भी आप देखिए राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं, मैं झालावाड़ जिले से आता हूं, झालावाड़ जिले में 5 नदियां ऐसी मुख्य नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की पानी से आती है। चाहे राजस्थान में पानी ना, बारिश ना गिरो, लेकिन झालावाड़ हर 2-3 साल में बाढ़ में डूबता है। कहां के पानी से डूबता है? मध्य प्रदेश के पानी में। अगर मध्य प्रदेश के पानी की अगर कमी होती तो फिर बिन बारिश के भी झालावाड़ के अंदर बाढ़ आती है। इतनी बाढ़ आती कि 10-10 फीट मकान डूब जाती है। ये पानी क्या है? अगर मध्य प्रदेश के पास पानी नहीं होता
तो क्या वो पानी को वहां रोकते? आप देखिए राजस्थान में अगर वर्षा होती तो फिर पानी और बढ़ता है, और उसी बांध को पीकेसी के तहत यहाँ ला रहे हैं। हम वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित बिल्कुल, तौर जानू पे जी। आप आशीष जी, देशतापूर्वक उस पानी को वहां रोक रहे हो। ठीक है जानू जी। आशीष जी, राजकुमार जी की पार्टी ने राजस्थान के आजादी के बाद से लेकर भाजपा की स्थापना 80 में हुई तब तक राज किया है। जितने राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत समझौते राजस्थान के हितों को लेकर किए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। उनके इंप्लीमेंटेशन का काम भाजपा की वसुंधरा जी की सरकार और भजनलाल जी की वर्तमान सरकार कर रही है। अब राजकुमार जी जो आशंका प्रकट कर रहे हैं कि ये धरातल पर नहीं उतार पाएंगे, मूल बात है इनके समझौतों द्वारा किए गए समझौतों में कोई डिफेक्ट था क्या? और उनके समझौतों का पानी राजस्थान को नहीं मिलेगा। हरियाणा कह भी दे अपने हिस्से का पानी ले जाओ, तो हरियाणा से पानी हम लाएंगे कैसे? मध्य प्रदेश कह भी दे तो हम लाएंगे कैसे? उसके लिए जल ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम डेवलप होना चाहिए था, उस पर पहली बार राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार संजीदा दिखाई दे रही है। वरना केवल कागजी बातें, कागजी समझौते और कागजी आश्वासन मिले। जनता को पहली बार काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए उपचुनाव में हम चुनाव जीत कर आए। 1 सीट थी, हम 5 जीत कर आए। ये जनता का हमें समर्थन और हमारी बात पर विश्वास को अभिव्यक्त करता है। चलिए, समय की सीमा है आज का एजेंडा में। अब चलते चलते मैं आप दोनों से चाहूंगा 1-1 मिनट में अपनी अपनी बात रखें। ईआरसीपी को लेकर जिस गति से ईआरसीपी की शुरुआत बीजेपी ने की है, सत्ता में आते ही पहले 1 साल में उसका शुभारंभ कराना, तो क्या राजकुमार जी आपको अभी भी शंका है कि आने वाले 4 साल में इस योजना पर कोई काम बीजेपी नहीं करेगी? 1 मिनट में। हाँ निश्चित आशीष जी, आप देखिए 2 बजट, केंद्रीय बजट निकल चुकी, ईआरसीपी पे 1 रुपया नहीं दिया, नहीं उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, जबकि दोनों जगह सरकारें इनकी है। और इन्होंने बार बार बोला कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी, 22 साल आपका राजस्थान में राज रहा है, क्या आपने एक जल परियोजना एक का नाम बता दिया, एक डैम का नाम बता दीजिए जो आपने आम लोगों के लिए किया है? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने, मैं बोल रहा हूं, बस लोगों से जुमले दिए, भ्रमित किया है, और कांग्रेस द्वारा लाई हुई योजनाओं के पीते काटने का काम किया है। अगर इनकी मंशा साफ होती तो निश्चित दो केंद्रीय बजट में ईआरसीपी को पैसा मिलता, उसे राष्ट्रीय परियोजना बनती। पैसा नहीं मिला है तो बीजेपी की सरकारें केंद्र पैसा दो या राज्य दो, लेकिन जनता को तो ईआरसीपी मिलेगी, इसमें कोई तकलीफ है? आशीष जी, अगर केंद्र के इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती, जो इसका रूप है वो बड़ा होगा, विकास होगा, विशाल होगा, ज्यादा हमको उसको, लोगों को उसको फायदा मिलेगा। हम भी समझते हैं कि एक राज्य परियोजना और उसको साथ में राष्ट्रीय परियोजना ऐड करने पर अतिरिक्त बजट मिलता है और अतिरिक्त कार्य होता है। ओके, ठीक है जानू जी। देखो, ईआरसीपी की योजना की अवधारणा वसुंधरा जी के शासनकाल में 2013-14 में उसकी डीपीआर बनना शुरू हुई। उसकी प्रक्रियाएं अदला बदली चलती रही, कभी सहयोग मिला, कभी असहयोग मिला, लेकिन उसे एट लास्ट धरातल पर लाने का काम भजनलाल जी की सरकार करने जा रही है, होता हुआ दिख रहा है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो समझौता हुआ है, किसी भी अंतरराज्यीय जल संधि समझौते का जो विषय होता है, वो राष्ट्रीय महत्व की परियोजना अपने आप हो जाती है। और जब प्रधानमंत्री उस विषय का कमिटमेंट करके गए हैं, तो कांग्रेस कौन सी घोषणा देखना चाहती है? खुद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारी नदियों के जल को राजस्थान के ही सभा में एक मटके में डालकर कहा है कि सबका पानी सबके लिए, और उस दृष्टि से काम होना शुरू हो रहा है। कांग्रेस आश्वस्त रहे, हम उनको इस परियोजना का पानी जरूर देंगे और जनता उनको पानी पिलाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। उम्मीद करते हैं कि ईआरसीपी परियोजना जल्द ही धरातल पर आएगी और प्रदेश की जनता को सौगात मिलेगी, मरुधरा में बहार आएगी। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।